महादेव ने लीला रच दी और महादेव की लीला के वशीभूत ब्रह्मा जी के मन से, ब्रह्मा जी के हृदय से एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या प्रकट होकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। अब ब्रह्मा जी के सामने कन्या खड़ी है महाराज। अब महाराज ब्रह्मा जी उस कन्या को देखने लगे। साथ में उनके जो 10 मानस पुत्र थे, जिसमें दक्ष भी था, ये सभी उस कन्या को देखकर मोहित हो गए। ये सभी उस कन्या को देखकर मोहित हो गए। उन्हीं के साथ में ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी का भी उस कन्या पर मन आ गया। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे, इस कन्या का वर्ण तो मैं ही करूंगा। तभी उनके मन से, क्योंकि मन में कामना उत्पन्न हुई, उस कामना के वशीभूत शिव कृपा से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। और वो पुरुष इतना सुंदर था महाराज कि जिसने भी उस पुरुष को देखा, उस व्यक्ति को देखा, वो ही मोहित हो गया। जिसने भी देखा वो मोहित हो गया। इसकी सुंदरता का कोई पार नहीं पाया जा रहा। तभी वो युवक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, हे ब्राह्मण देवता, आपने मुझे किस उद्देश्य से उत्पन्न किया है? मेरा नाम क्या है? तो ब्रह्मा जी बोले कि भाई देखो, तुमने उत्पन्न होते ही सबके मन को मोह लिया, सबके मन को मोह लिया, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा मनमत। इसी प्रकार से दूसरा नाम रखा काम, क्योंकि उसको देखते ही सबके भीतर कामना जागृत हो गई, इसलिए ब्रह्मा जी ने दूसरा नाम दिया उसे काम। उसका नाम क्या हुआ? काम। अब वो पुरुष ब्रह्मा जी से पूछने लगा कि मेरा नाम तो आपने बता दिया, लेकिन मेरा कार्य क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा काम यही है जो तुमने अभी किया है। राधे राधे। जो तुमने अभी किया बस यही कार्य करना है। बोले कौन सा? बोले तुम्हें सबके मन को मोहना है, सबके मन को मोहना है, और तुम सबके मन को मोह लोगे, इसलिए तुम्हारा नाम मदन भी होगा। तीसरा नाम क्या दे दिया? मदन। तो कामदेव को कामदेव भी कहते हैं, मदन भी कहते हैं, मनमत भी कहते हैं, अनेक नाम है। और आज से तुम्हारा काम यही है कि तुम सभी लोगों के मन को मोहित करोगे। तुम्हारा काम यही है। तुम्हारा काम आज से यही है कि कोई भी व्यक्ति हो, उसके मन को तुम मोहित कर लो। और हे काम, तुम्हारे काम के प्रभाव से स्वयं विष्णु भी नहीं बच सकते। क्या कहा? कि विष्णु जी भी तुम्हारे काम के प्रभाव से नहीं बच सकते, और मैं भी नहीं बच सकता। इस सृष्टि में जो जो भी उत्पन्न हुआ है वो सब तुम्हारे काम के प्रभाव के वशीभूत हो जाएंगे। कामदेव ने सोचा, बोले महाराज ये कह तो रहे, लेकिन अब इसकी परीक्षा भी ली जाए। तो कामदेव ने वहीं खड़े खड़े अपना प्रभाव ब्रह्मा जी के साथ साथ उन 10 बालकों पर भी दिखा दिया। और जब काम ने अपना प्रभाव चालू किया, राधे राधे, जब ब्रह्मा जी ने कामदेव को बताया तो कामदेव ने कहा यहीं से जांच शुरू की जाए। और कामदेव ने वहीं पर अपने बाण छोड़ दिए। अब वहां पर ब्रह्मा जी के साथ में 10 बालक खड़े थे, और संध्या, ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या भी वहीं खड़ी थी। अब महाराज जब कामदेव ने अपने बाण छोड़े तो सभी लोग उस काम के बाणों से मोहित हो गए। ब्रह्मा जी के हृदय में इतना काम जागृत हो गया कि इस कन्या से एक वर्ण तो मैं ही करूंगा, इस कन्या का विवाह तो मैं ही करूंगा, इस कन्या से विवाह तो मैं ही करूंगा। और केवल ब्रह्मा जी ही नहीं, ब्रह्मा जी के साथ में उनके 10 मानस पुत्र थे। वशिष्ठ मुनि, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, दक्ष, ये सब लोग वहीं थे। इन सबके हृदय में भी काम जागृत हो गया।
धर्मराज ने देखा, धर्मराज ने मन में विचार किया कि पिताजी, धर्मराज के पिता हैं ब्रह्मा जी, बोले मेरे पिता अनुचित कार्य कर रहे हैं, पुत्री का विवाह पिता से कभी नहीं होता, मेरे पिता अनुचित कार्य कर रहे हैं। तो इस बात को देखकर धर्मराज दुखी हो गए और धर्मराज ने महादेव का स्मरण किया, हे महादेव कहाँ हैं आप, स्तुति करने लगे। और जो ही धर्मराज ने स्तुति की, भगवान महादेव प्रकट हो गए। महादेव को प्रकट होते कहा, महाराज अब आप ही सहारा हैं, अब और कोई बचा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सृष्टि को उत्पन्न करने वाले स्वयं ब्रह्मा जी भी भ्रष्ट हो गए, अब आप ही कोई उपाय निकालो। भगवान महादेव ने ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट होकर उन्हें अनेक प्रकार से लज्जित किया, फटकारा और कहने लगे, ब्रह्मदेव क्या तुम्हारा यही वेद कहता है, तुम्हारे वेदों में यही बखान किया है, तुम्हारे वेद में यही परिभाषा है कि तुम अपनी ही कन्या से प्रेम करो, उससे विवाह करो, अपनी ही कन्या के तरफ आप काम भाव को प्रकट करो, सकाम भाव को प्रकट करो। ब्रह्मा जी को बहुत शर्म आई, लाज आई। भगवान ने जब उन्हें जोर से फटकारा तो ब्रह्मा जी के शरीर से जल की बूंदें गिरने लगी। क्या गिरने लगी? क्या गिरी? राधे राधे। ब्रह्मा जी के शरीर से जल की बूंदें गिरने लगी और महाराज जब जल की बूंदें गिरी, उसी से पितरों की उत्पत्ति हुई। उससे क्या हुआ? पितरों की उत्पत्ति हुई।